हेलो ऑल। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलरली थ्री डी सीरीज। तो इसमें हम मेजरली चार चीजें देखेंगे विच आर लाइक फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ Fe+3, interstitial compounds and alloy formation. So इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहली दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे which is formation of colored compounds and the other one is catalytic property of Fe+3. So let's start. Other interesting properties of 3D series, जिसमें से पहली हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। तो स्टार्टिंग में इंट्रो वीडियो में हमने देखा था कि क्योंकि इन लोग के पास पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है तो उस वजह से ये काफी वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो उनमें से एक थी फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स। तो इसको अब डिटेल में देखते हैं। सो एक्वस फेज में जो है वो एलिमेंट्स कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि H2 एज अ लिगेंड परफॉर्म करता है एंड वो अपने लोन पेयर को उन एलिमेंट्स के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल देता है, जिसकी वजह से कलर शो होता है। सो aqueous phase में they show color, reason H2O acts as a ligand। ठीक है, तो थ्री डी सीरीज के लिए देख रहे हैं, उसे याद करने का तरीका हमने देखा था, वही साइंस टीचर वेरी क्रूअल वाला तरीका। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। तो अब इसमें ये याद करने वाली चीज है कि इन दोनों को तो हटा ही दो। देन हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो उसमें हमने देखा था ना कि ये सारे +2 से स्टार्ट होते हैं एक्सेप्ट फॉर कॉपर एंड यहाँ +7 तक जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेफ्ट में और राइट में के कम होती जाती है एंड सो ऑन। और फिर हमने उसी चीज को ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स में यूज करते हुए चीजें याद करी थी कि हमने मान लिया सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं एंड देन जो नहीं एग्जिस्ट करते स्ट्राइक ऑफ करा। तो यहाँ पर तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो कलर्स मेंशन करे हैं हम सिर्फ उन्हीं को याद करने पे फोकस करेंगे बिकॉज दे आर मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे कलर्स हम सबके लिख सकते हैं बट दैट वुड बी अननेसेसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मोर इम्पोर्टेंट इज मोर इम्पोर्टेंट आर दोस जो एनसीईआरटी मेंशन्ड है। सो मेजरली +2 एंड +3 के बारे में ही मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। इसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ पर Ti+3, पहले जिनका देख लेते हैं जिनकी +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है बाहर। यहाँ पर Mn+3, Mn+2, देन यहाँ पर है Fe+3, Fe+2, CO+3, CO+2 एंड निकल के लिए है Ni+2, कॉपर Cu+2। तो ये तो वो है जिसमें सिर्फ +3 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। वेनेडियम में क्या है? V+4, V+3 एंड V+2 डिस्कस करेंगे। और क्रोमियम में Cr+6 और
Cr+3। ठीक है। सो क्या याद करना है हमें? टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इन सब के लिए +3 से स्टार्ट करना है। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट के लिए +2 वाला भी लिखेंगे और फिर निकल, कॉपर के लिए भी +2 वाला। सो वेनेडियम, क्रोमियम में क्या है? वेनेडियम में +3+2 के अलावा +4 भी शो करता है। क्रोमियम में ऐसा है +2 ना करके +6, उसका कलर हम याद करेंगे। तो अब इन सबके कलर्स देखते हैं। तो मैं शेड करूंगी कलर्स के लिए। जैसे कि हम पहले पर्पल देख लेते हैं। तो ये पर्पल होता है। इसकी बजाय वरना सर्कल कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। सो ये पर्पल कलर का है। देन उसके बाद और कौन सा पर्पल कलर का है? पर्पल वॉयलेट हम नियरली सेम ही मान के चल रहे हैं, तो ये एक्चुअली वॉयलेट कलर का है, तो सेम कर लेते हैं इसे भी। Mn+ भी वॉयलेट कलर का है। तो ये सब है हमारे पर्पल वॉयलेट कलर में। अब ब्लू कलर देखते हैं। तो हमने लाइक रेनबो की उस साइड से स्टार्ट करा है, तो ब्लू में देख लेते हैं। एक तो B+4। तो हम इन सबको याद करने का तरीका देखेंगे, डोंट वरी। देन उसके बाद हमारे पास आता है कोबाल्ट इन +3 स्टेट्स। सो इसको ऐसे मतलब कलर करके एंड इस तरीके से याद करने का क्या पॉइंट है? तो बेसिकली विजुअली जो हम देखते हैं ना, वो हमारे दिमाग में ज्यादा इम्प्रिंट होता है, हमें वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो इसलिए मैं ये विजुअली इसे दिखा रही हूँ ताकि ज्यादा याद रहे। एंड कॉपर+2, दिस इज ऑल्सो इन ब्लू। तो अभी 3 हमें पर्पल में मिल गए हैं, 3 हमें ब्लू में मिल गए हैं। देन मूविंग ऑन विद योर। तो वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन। ग्रीन देखते हैं। सो V+3 ये ग्रीन में है। Cr+3 ग्रीन में है। उसके अलावा Fe+2 ग्रीन में है। Ni+2 भी ग्रीन में है। ठीक है। तो विद ग्योर WBG हो गया, Y येलो। अब ये Cr+6 ये येलो है। Fe+3 ये भी येलो है। तो ये दोनों येलो में हो गए। एंड देन अब हम देखेंगे ग्योर में। अब ऑरेंज रेड बचा है। ऑरेंज रेड तो किसी का एग्जैक्ट है नहीं, पिंक कलर है। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो जो KMnO4 पे थी उसमें भी देखा था। Mn+2 का स्लाइटली पिंक या फिर कलरलेस ही होते हैं नियरली ये। देन CO+2 भी, राइट। सो एक्चुअली अब ये काफी विजुअली अट्रैक्टिव है, तो याद करना थोड़ा आसान रहेगा एंड अच्छा लगेगा याद करते हुए। तो इसमें मैं कुछ कुछ की ट्रिक तो एज इट इज बता देती हूँ। जैसे कि इसको याद करो ऐसे, टीपू, टाइटेनियम, पर्पल। इसको याद करने का क्या तरीका है? वीर डिड बगावत। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ये +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 से +6, ये +2 से +5 में होता है। तो मैक्सिमम वाली नहीं ली, 432 है यहाँ पे। तो वी डिड बगावत। वीर मतलब वेनेडियम, बगावत बी से है ब्लू, जी से ग्रीन, यहाँ ये है वॉयलेट। वी डिड बगावत, +4 +3 +2 इस सीक्वेंस में। बगावत ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट। इसे याद करने का ये तरीका है। ठीक है। अब क्रोमियम और आयरन, काफी एनालॉजी है।
येलो ग्रीन, तो एनालॉजी। किसी भी एक का याद रख लो, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। ये तरीका है, इसका हमें याद ही होता है। ये बाकी के याद करने के हैं, तो इन्हें हम ऐसे देख सकते हैं कि Mn+2 का हमें पिंक याद है, तो +3 का थोड़ा सेम सा ही होता है, वॉयलेट। और कोबाल्ट में +2 का पिंक है, तो +3 में वॉयलेट नहीं है लेकिन ब्लू है। मतलब आई नो ये याद करना अल्टीमेटली, बट तरीका डिपेंड करता है, जैसे हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कहाँ हमें पहले इतनी चीजें याद करनी थी, अब हमने दो के तो कोड ही देख लिए, इन दो में एनालॉजी देख ली, अब ये बच रहे हैं, ये भी हम बार बार देखेंगे इन्हें तो याद हो जाएंगे। So, इसको एक और तरीके से हम विजुअली बेटर बना सकते हैं, तो वो शेयर करती हूँ। अगर किसी को ऐसे नहीं याद करना है, तो वो इस तरीके से भी याद कर सकता है। तो ऐसे में हमारे पास कितने कलर्स हैं, विबग्योर मतलब और इसमें भी यहाँ पर ऑरेंज और रेड तो कोई है नहीं, पिंक ही था सिर्फ। तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो हम यहाँ पर ऐसे 5 टेस्ट ट्यूब्स बनाते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कलर व्हील तो हमें पता ही रहता है, तो हमने विबग्योर लिख देते हैं यहाँ पे। सो विबग्योर, ऑरेंज और रेड तो है नहीं, तो पिंक। अब यहाँ पर वॉयलेट कलर करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ब्लू। सो मैं अपने टाइम पे ऐसे कलर करके याद कर लेती थी कि किस चीज का क्या कलर है, क्योंकि जब मैं ऐसे बार बार पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ऐसे कलर करती थी, उन्हें क्लासिफाई करती थी, तो वहां से थोड़ा थोड़ा मेरी मेमोरी में आ जाता था। तो मैंने दो तरीकों से यहाँ पे चीजें याद करने की ट्राई करी थी। पहला तो ऐसे कोड से, देन थोड़ा और बेटर करने के लिए ऐसे कलर से भी सेपरेट करके याद करा था। तो दीज आर ऑल वेज, आप अपना भी कोई अच्छा तरीका ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ दो तरीके हैं, जो तरीका आपको बेस्ट फिट करे। तो मुझे दोनों तरीके काफी इफेक्टिव लगे थे, एंड मुझे काफी लोगों ने बोला भी था कि उन्हें भी ये तरीकों से हेल्प हुई। सो आई एम शेयरिंग दीज विद यू। द पॉइंट इज, जब आप इतना एंगेज होके किसी चीज को करते हो, तो उसके याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे सॉल्ट एनालिसिस है, उसमें तो कितनी चीजों के कलर्स होते हैं। हर चीज को अगर आप चाहो कोड से भी याद कर सकते हो, और हर चीज को आप ऐसे बना के भी याद कर सकते हो। अब मैं कॉपी में क्या करती थी, जहां वो एलिमेंट्स होते थे उन्हें वो कलर कर देती थी, ताकि मेरे माइंड में उनका उस कलर के साथ इंप्रेशन छूट जाए। सो यहाँ पर एलिमेंट्स देखते हैं। वॉयलेट में हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे, मतलब वॉयलेट पर्पल सेम ले रही हूँ। साइंस टीचर, एक तो TI+3, वेरी, बगावत, ओके लास्ट वाला, +2। देन अच्छा, Mn+2 का पिंक होता है, Mn+3 का वॉयलेट। अब ब्लू में क्या देखा था, टीचर, टीचर में तो +3 वाला ही था, वो वॉयलेट चला गया। वेरी, ठीक है, बगावत, बी, हाँ ठीक है, V+4। देन उसके बाद हमने क्या देखा था, कोबाल्ट+3। कोबाल्ट+2 का पिंक होता है, +3 ने वॉयलेट के बजाय ब्लू ले लिया, देन कॉपर+2।
अब ग्रीन में क्या होता है? टीचर, टीआई का तो हो गया काम, उसका तो नहीं हो सकता। फिर वेरी, वेनेडियम मतलब वी डिड बगावत, ग्रीन +3, देन Cr+3, देन उसके बाद Fe+2, Ni+2, येलो में Fe+3 और Cr+6। इनकी तो एनालॉजी से याद हो गया। इन पिंक में Mn+2 एंड CO+2। ठीक है, तो इसे इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ये चीजें काफी टाइम तक याद रहती हैं। जैसे मुझे ये सब करे 3 साल हो गया, स्टिल एक बार देखने पर भी इट वाज वेरी फ्रेश इन माय मेमोरी। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स। तो चीज वही है, मेन थिंग इज किस तरीके से आप उसे याद करते हो। तो इतना टाइम एंगेज करने पे, अगर अभी आपने जस्ट वीडियो में मेरे साथ साथ इतने अच्छे से देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, तभी आपके माइंड में कुछ इंप्रेशंस छूट गए होंगे। तो इसी वीडियो को बार बार देख के भी आप ये चीज याद कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ Fe+3। नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ Fe+3। Fe+3 जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इन विच रिएक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो I माइनस में आप मार्शल एसिड का अनायन पार्ट डाल दीजिए, उसमें ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हमें क्या मिलता है? I2 गैस इवॉल्व होती है एंड SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर ये जो है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि I माइनस जो है वो I2 में जाना चाहता है। काफी रीजंस है, एंट्रोपी एकदम से बढ़ जाती है, गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, एंट्रोपी की वाइज फेवरेबल है, एंड और भी रिएक्शन, और भी रीजंस मिल जाएंगे, थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली भी हो सकता है मिल जाए। देन ये जो है, ये रिड्यूस हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड होने में थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का ही रोल रहता है। तो ये हुआ, बट इसके इंटरमीडिएट रिएक्शंस देखनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? सो आई माइनस मतलब कैटलिस्ट के साथ कैसे एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट करता क्या है? Fe+3, तो इससे क्या हुआ? Fe+2 बना विद I2, इवॉल्व हो गई। उसके बाद Fe+2 जो है, ये H2OH2 माइनस Fe+3। तो इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये हुआ। So this was about the catalytic property of Fe+3. So that's all for this video। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या याद करा। तो पहली चीज हमने देखी फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। इसमें हम 3D सीरीज भी टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये साइंस टीचर वेरी क्रूअल, ऐसे हमने सीरीज लिख ली। उसके बाद स्कैंडियम एंड जिंक तो कलर शो नहीं करते, उन्हें हटा दो। देन मेजरली +2+3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही हम कलर्स याद करते हैं। देन दो तरीके याद करने के, एक तो कोड्स बना लो, जैसे टाइटेनियम के लिए टीपू, वेनेडियम के लिए वी डिड बगावत, क्रोमियम और आयरन में एनालॉजी बिठा ली, येलो ग्रीन ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर ली। फिर याद कर लिया कि Mn+2 पिंक होता है, कोबाल्ट+2 भी पिंक होता है, तो उनके जस्ट अबव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वॉयलेट ब्लू होते हैं। देन निकल+2 ग्रीन होता है, कॉपर+2 ब्लू होता है। उसको याद करने का ही दूसरा तरीका है कि ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंगली, जैसे टेस्ट ट्यूब्स में सब सॉल्यूशन के कलर्स बना लो एंड उसके नीचे एलिमेंट्स लिख दो। जस्ट अनदर विजुअली अट्रैक्टिव वे। फिर उसके बाद हमने देखा कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ Fe+3। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। I माइनस
plus H2OH2 minus in the presence of Fe plus 3 I2 आयोडीन गैस रिलीज होती है एंड सल्फेट आयन बनता है। तो इस रिएक्शन को आप इस तरीके से भी देख सकते हो। So that's all for this video. In the next video हम interstitial compounds and alloy formation के बारे में देखेंगे। Thank you.